समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली विजुअलाइजेशन और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है। क्या ये दोनों सेम है या दोनों में कोई बारीक सा फर्क है या कोई मेजर डिफरेंस है। एक्चुअली समझते हैं, जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो इट इज समथिंग विच इज क्रिएटिव। विजुअलाइजेशन जब भी हम यूज करते हैं टर्म, तो हम अपने माइंड की क्रिएटिव पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कुछ क्रिएटिव विजुअलाइज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें विलिंगली विजुअलाइज करते हैं, अपना कॉन्शियस माइंड वहां पे यूटिलाइज करते हैं, कॉन्शियसनेस यूटिलाइज करते हैं, क्रिएटिव पावर यूटिलाइज करते हैं और हम कुछ क्रिएट करते हैं, राइट, कुछ विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप देखिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आप अपनी एक पिक्चर बिल्ड करते हैं जिसमें आप खुद को हेल्दी देखते हैं। मैं कहता हूं कि आप देखिए कि आपकी सक्सेस का लेवल चेंज हो गया है, आप और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं, तो आप कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं जो आपके लिए सिंबल्स हैं कि आपकी सक्सेस का लेवल चेंज हो गया है, अपग्रेड हो गया है, राइट। अगर मैं कहता हूं कि आप विजुअलाइज करिए कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं, तो आप अपने आप को देखते हैं या आप कुछ लोगों को देखते हैं, वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे इंट्रैक्शन कर रहे हैं, आप ये सारी चीजों को देखते हैं। और इससे फिर क्या होता है कि वो पिक्चर्स आपके माइंड में क्रिएट होती हैं, वो वीडियोस क्रिएट होती हैं जो आपके माइंड को प्रोग्राम करती हैं, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, या जिसे ज्यादातर लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो पिक्चर्स की लैंग्वेज को ज्यादा समझता है, वीडियोस की लैंग्वेज को ज्यादा समझता है, राइट। तो जब भी हम ये विजुअलाइजेशंस करते हैं तो माइंड के अंदर वो पिक्चर्स, वो वीडियोस क्रिएट होते हैं जो हमारे माइंड के अंदर रजिस्टर हो जाती हैं। और जो भी इमेजेस हमारे माइंड के अंदर रजिस्टर हो जाती हैं, हमारा माइंड उन्हीं को सच साबित करने में लग जाता है। यानी कि जैसा मैं कहता हूँ एनएलपी में कि योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड, यानी आपके माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं, आपके बिहेवियर उसी को सही प्रूव करने वाले होने लगेंगे ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये चीजें हैं विजुअलाइजेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं इल्यूजन की, तो इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन को हिंदी में भ्रम कहते हैं। और इल्यूजन में क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि ये क्रिएटिव हो या कंस्ट्रक्टिव हो, और इसमें आपकी कॉन्शियसनेस कम इन्वॉल्व होती है। ज्यादातर होता यह है कि आपके अंदर से वो थॉट्स पॉपअप होना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इमेजेस हैं, कुछ आपके थॉट पैटर्न्स हैं, वो सारी चीजें पॉपअप होने लगती हैं, यानी कि सरफेस पे आने लगती हैं और वो इल्यूजन क्रिएट करती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आज कोई इंसान एक हॉरर मूवी देख के घर वापस आ रहा है, वो उसी रोड से, उसी रास्ते से वापस आ रहा है अपने घर जिससे वो रोज आता है, लेकिन आज उसे वहां पे हर चीज शायद थोड़ी सी डरावनी लगनी शुरू हो जाए। तो माइंड क्या कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। ये भी एक तरह का विजुअलाइजेशन है, लेकिन इस विजुअलाइजेशन में आपकी कॉन्शियसनेस नहीं है, आपकी क्रिएटिव पावर, यानी कि कॉन्शियस चॉइस के साथ यूज की गई क्रिएटिव पावर नहीं है। क्रिएटिव पावर तो अभी भी है, लेकिन ये कॉन्शियसली आपने चूज नहीं किया है, ये किसी प्रोडक्टिव डायरेक्शन में नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका माइंड कुछ इमेजेस क्रिएट कर रहा है, कुछ थॉट्स पॉपअप कर रहा है, जो साउंड्स हैं उनको अलग तरीके से रिसीव कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये हैं इल्यूजन्स। इल्यूजन का मतलब इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और ये आपने जानबूझ के कॉन्शियसली क्रिएट नहीं की हैं, बल्कि एक तरीके से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही। जैसे कई बार लोगों को इल्यूजन्स होते हैं कि उन्होंने शायद कोई घोस्ट देख लिया है, जबकि एक्चुअली उन्होंने कोई घोस्ट नहीं देखा है, लेकिन उनके माइंड ने वो इल्यूजन क्रिएट किया, एक ऐसा विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है जो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, विलिंगली नहीं किया, लेकिन वो पॉपअप हो रहा है, वो थॉट क्रिएट हो रहे हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इल्यूजन, राइट। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि रियलिटी का अपोजिट क्या है, इल्यूजन। तो इल्यूजन इज समथिंग विच इज अपोजिट टू रियलिटी। वो रियल नहीं है, वो इल्यूजन है, वो भ्रम है, जो हमारे माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग पहले से हो गई है या जो कंटेंट रजिस्टर हो गया है, वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है, वो पॉपअप होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, इल्यूजन्स हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप रात में जब सोते हैं तो आपके न्यूरल पाथवेज में एक तरीके से करंट फ्लो करना शुरू करता है। दैट मीन्स आपकी जो अवेयरनेस है वो फ्लो करना शुरू करती है किसी न्यूरल पाथवे पे, और कुछ थॉट्स पॉपअप होने लगते हैं जो सपनों के फॉर्म में आपके माइंड में आते हैं। अगर आप उसे एक तरीके से देखें तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। कई बार आप किसी एक जगह से बिल्कुल ही दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हो रही हैं। एंड दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इल्यूजन। वो भी एक विजुअलाइजेशन है, लेकिन वहां पे क्या है, क्रिएटिव पावर, कॉन्शियस पावर आपकी इंगेज नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली ये चीजें हो रही हैं। तो क्या है, ये इल्यूजन है। आई होप कि इससे क्लैरिटी आएगी।